हेलो हेलो। तो कल क्या टॉपिक बता रहा था तुम्हें? कंपोनेंट नेम। ठीक है। मोबाइल फोन सॉल्यूशंस। कोई भी हार्डवेयर सॉल्यूशन देखना हो, मोबाइल फोन सॉल्यूशंस का मिलेगा। ठीक है। चार्जर डेटा से क्या मिलता है? बीपीएच की जानकारी। बीपीएच का दूसरा नाम क्या है गुप्ता जी? वाईसीएस। सही। वोल्टेज सिस्टम, बीएसवाईएस। ठीक है। तो मोबाइल फोन सॉल्यूशंस में हार्डवेयर सॉल्यूशंस होते हैं, है ना? और हार्डवेयर सॉल्यूशंस में क्या होता है? अलग अलग सेक्शंस के बारे में कैसे ट्रबल शूट करना है वो लिखा रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको? कंपोनेंट है, सेम मदरबोर्ड है या नहीं। ठीक है। कौन सी चिप लगी हुई है ये? माइक्रोन की। क्या लिखा हुआ? JZ050। ठीक है। माइक्रोन पे क्या लिखा रहेगा? इस तरह से FPGA पार्ट कोड लिखा रहेगा। ये पार्ट कोड लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका पार्ट कोड डिकोडर भी होता है, जो कि इनके साइट पे मिलेगा। जैसे कि आप चले गए क्रोम में, कितने जीबी का है ये। हालांकि एमआई के बोर्ड में तो आपको यहीं से देख के पता चल जाएगा। नंबर डाल देना। कहाँ नंबर डाल देना? ठीक है। एमआई के बोर्ड में लिखा रहेगा 3 GB 32 GB लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें टाइप करना है आपको माइक्रोन FPGA डिकोडर। ठीक है। सबसे ऊपर ही आ गया FPGA एंड पार्ट डिकोडर। ठीक है। यहाँ लिखोगे जो वहां पे पार्ट दिखाई दे दिख रहा है, JZ050। JZ050 सर्च। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया इसका नाम? जो इसका मेन पार्ट नंबर है, जैसे सैमसंग में लिखा रहता है KM GD6000, इस तरह से लिखा रहता है। इस तरह से इसका मेन पार्ट नंबर आ गया। ये इसका JZ050 क्या है? FPGA कोड और पार्ट नंबर ये है। तो कितना रैम रोम है, जब इसे सर्च करोगे तब जाके आपको मिलेगा। ठीक है। फोन बात बाहर जाके करो ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। ओके। तो जब यहाँ से आपने ये नंबर सर्च किया तो ये कहाँ गया? इधर गया, माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पे गया। ठीक है। कुछ डेटा यहाँ पे ये जरूर दिखाएगा कि कितने जीबी का है, रैम रोम क्या है, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बोर्ड पे देख के तो आपको पता चल गया। ठीक। बोर्ड पे देखने से पता चल गया कितने जीबी का है। 3 GB रैम है और 32 GB रोम है ना? तो यहाँ देखने पे आपको क्या पता चल रहा है? 32 GB है मेमोरी साइज। बीजीए कौन सा है? 221 है ना? और 24 G बिट लिखा हुआ, G बिट लिखा हुआ है। तो जो ये G बिट लिखा रहेगा, इसे आप क्या करोगे? 8 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो कितना हो जाएगा? 3 GB। ठीक है। तो 3 GB 32 GB। तो कुछ रफ डेटा आपको इस तरह से गूगल करके भी मिल जाएगा, है ना? तो पता चलेगा ना कितना जीबी का है ये। ऊपर देखने से नहीं पता चल रहा है। एमआई का बोर्ड है तो यहाँ पता चल रहा है कि 3 GB 32 GB वाला है।
ठीक है, ओप्पो वीवो में लगा रहेगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। ठीक, तो कंपोनेंट नेम में हमें कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी मिल जाती है कि ये कौन सी आईपी है। ये क्या है भाई? क्रिस्टल 19.192 लिखा है, यानी 19.2 मेगा हर्ट्ज है। ठीक है, अगर यही 26 लिखा रहा है तो 26 मेगा। आजकल के फोन्स में 52 मेगा हर्ट्ज है, 38.4 मेगा हर्ट्ज है। ठीक है, 19.2 का जस्ट डबल, इसी तरह 26 का डबल। ठीक है, चार्जर डेटा से हमें बीपीएच पता चल जाता है, ये हमने क्लास में करा ही दिया है ना। अब एक चीज इसमें होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीयू करते वक्त। जैसे आपके कंपोनेंट अगर यहाँ से निकल जाते हैं कुछ एक्सीडेंटली, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किए हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी इनमें से मिस होगा तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई स्पीड चार्जिंग, स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, कैमरा ना चलने का प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क नहीं आने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगे हुए हैं सीपीयू के बगल में, ये सीपीयू के जस्ट बगल में लगे, तो बीट मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हैं जिनका एक तरफ ग्राउंड है, जैसे ये 1.4 के का है। ठीक है, ये डिस्प्ले का है, किसका है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू किया, किसी ने सीपीयू आपके पास छेड़ा हुआ आया, सीपीयू किया हुआ आया काम। ठीक है, तो नोटिस करो कि अगर उसमें कुछ ऐसा फॉल्ट है तो आपको किसके ऊपर काम करना है? इन रजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो कुछ मॉडल्स का इन्होंने ऐसे मार्क करके दिया हुआ है, और जिन मॉडल्स का नहीं है वहां पे आपको दिमाग लगाना है कि भाई अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ था और एक सिरा इसका ग्राउंड है तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो। ठीक है, सारे किलो ओम्स में मिलेंगे ये। जैसे 1.4 के है, 2.2 के है, 10 के है, 2.2, 100 के, 4.02 के है ना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सर्किट डायग्राम पढ़ना सिखा दिया है ना। बिट मैप पे देखते हैं, बिट मैप में देखते हैं। एसयूबी मतलब सब बोर्ड, और मेन पीसीबी यहाँ। ठीक है गुप्ता जी। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे हैं जिनका सीधा ग्राउंड है ना। R506 जैसे है, 100R का है लिखा हुआ। और ये रेजिस्टेंस सीपीयू से निकल के, ये जो लाइन है सीपीयू से निकली और इस रेजिस्टेंस पे गई, और रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा क्या है? ग्राउंड। ठीक है, तो जैसे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम देखा है ना, घुमाते हो तो आवाज कम ज्यादा होता है ना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक रेजिस्टेंस वैल्यू क्रिएट होता है। ठीक है, सबसे कम पे क्या है? हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे आप घुमाते जाते हो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता है। ठीक है, सेम ऐसे पंखे का देखो। ठीक है, पहले धीरे चले, फास्ट हो जाता लास्ट में। ठीक है, एक दो तीन चार चैनल होते हैं उसमें भी। तो ये क्या है? ये करंट सेटिंग वाले रेजिस्टेंस है। क्या है ये? ठीक है, ये सेटिंग है, मैनुअल सेटिंग नहीं देखे, ये कैसा सेटिंग दे दिया? यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और वो ग्राउंड कर दिया। ओके, ऐसे ही और भी रेजिस्टेंस जो है जिनका सीरा ग्राउंड हो रहा है, ये कैपेसिटर है। आगे चलते हैं, कैपेसिटर है। ठीक है, एक दो तीन कैपेसिटर के बगल में, एक दो तीन, ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक, 100 ओम्स का लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस दोनों तरफ से है ना। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये बहुत काम के रेजिस्टेंस। क्या काम होता है इनका, कहाँ से पता चलेगा? स्कीमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम खोलेंगे क्या? लेआउट। लेआउट में क्या मिलेगा हमें? उसका नक्शा मिल जाएगा, है ना। और स्कीमेटिक में उसका सर्किट डायग्राम। स्कीमेटिक मेन खोलेंगे, सब में सब बोर्ड का होगा। ठीक है, अब क्या है, मेन और लेआउट और स्कीमेटिक मेन, इन दोनों को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे।
ठीक है, इसे भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन, छोटी स्क्रीन खुल गई, लेआउट, कंबाइन, स्कीमेटिक, कंबाइन। ओके, ठीक है, इन तीनों को क्या कर दिया आपने, कंबाइन कर दिया। क्लियर, तीन चीजें यहाँ पे कंबाइंड है ना। यहाँ पे आप हार्डवेयर सॉल्यूशन को भी कंबाइन कर सकते थे, जैसे रेजिस्टेंस था तो आपको एग्जैक्टली एक तरफ दिखता रहता हो। ठीक है, तो हो गया। कंबाइन में सारी चीजें हमने ले ली, तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है क्या, हम सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को देखते हैं। किसे देखेंगे, इसको देखें, 4.02 के वाला किस काम का है। अगर ये रेजिस्टेंस हट गया है ना, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये रेजिस्टेंस जब यहाँ देखोगे, हाईलाइटेड है इसमें नहीं चल रहा सही, है ना। कितना कंपोनेंट है, एक दो और ये तीसरा। जैसे क्लिक किया, स्कीमेटिक में इधर कुछ दिखाई देने लगा। ठीक है, कितना कितना लिखा हुआ है, R505, इसका पार्ट नंबर है जो कि यहाँ पे दिख रहा है R505। ठीक है, तीनों में एक साथ ही सर्च किया इसने, कंबाइन का ये फायदा होता है। ठीक है, R505 कितने किलो ओम्स का है, 4.02 के। और ये 0201 क्या लिखा हुआ है इसका, क्या नंबर, लंबाई चौड़ाई है, लेंथ एंड ब्रेड्थ है, जो कंपोनेंट है उसका साइज है। जैसे कि अगर कंपोनेंट आप देखते हो, ये कौन सा कंपोनेंट, ये वाला एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ R010, शंट रेजिस्टेंस जो पढ़ा था कल, R1301, है ना। इस पे क्लिक करोगे तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ, 0805। साइज बड़ा हो गया तो 0805 का लंबाई और चौड़ाई। इसी तरह 0201 उसका साइज है। ठीक है, हाँ, छोटे साइज का होगा, जाहिर सी बात है। तो 0201 साइज के ही ज्यादा कंपोनेंट्स हमारे बोर्ड पे लगे थे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है 4.02 के वाला, और इससे क्या काम होगा। ठीक है, C2 किया तुमने, ये रेजिस्टेंस हट गया, तो क्या फॉल्ट क्रिएट होगा, जो ये लाइन यहाँ पे आपको दिखाएगी, क्या लिखा हुआ है इस पे, USB टू हाई स्पीड REXT। कैसा रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, तो हाई स्पीड पे काम नहीं होगा, इसमें चार्जिंग नहीं होगा, स्लो चार्जिंग होगा। ठीक, क्या प्रॉब्लम है इससे, स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं ये 1K का यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1K का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है ना, ये है ना। 100 ओम्स का है उससे पहले, उससे चेक करते हैं। तो इस पे लिखा हुआ क्या, 100R लिखा हुआ, यानी 100 ओम्स, और USB SSREXT यानी स्लो स्पीड, स्लो स्पीड, हाई स्पीड और स्लो स्पीड दोनों होता है ना यूएसबी में। ठीक है, तो स्लो स्पीड वाला काम नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिले। फिर इसके बाद 1K का है, तो ये 1K वाला आपको दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से, ग्राउंड से किसी भी तरफ से ये जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 100K इधर है, तो 100K का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे कोने पे, वो क्या नहीं है ना, ग्राउंड। ठीक, फिर 10K यहाँ लगा हुआ है, खाली जगह के ऊपर, ये भी ग्राउंड नहीं है, है?
यहाँ खाली जगह छोड़ रखा, लगा ही नहीं है, ग्राउंड है इसका हिस्सा। ओके, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है ना, जो कि 1.4 के का मेंशन किया हुआ है, और इसका एक सीधा ग्राउंड है। इस पे जब क्लिक करोगे तो क्या पता चल रहा है, R0801 1.4 के, ठीक है। और इस पे क्या लिखा है, मीपी DSI, ठीक है। DSI मतलब डी से क्या होता है, डिस्प्ले से रिलेटेड। तो अगर ये रेजिस्टेंस अगर मिस हो गया आपका, ठीक है, डिस्प्ले नहीं आएगी, तो आप उस पर लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी चेंज करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। समझ गए। तो ये जो आज का टॉपिक था हमारा, किस पे था, रेजिस्टेंस के ऊपर, जो सीपीयू के अगल बगल में लगे हुए, ठीक है। कंबाइन का फीचर भी चलाना सीख गए, प्लस यहाँ से दबाओगे तो क्या होगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है भाई आकाश, ओके। तो कोई और बड़ा मॉडल देखते हैं, तो MSM सीरीज और SGM सीरीज, जो ग्राफिक्स नहीं आने वाला रेजिस्टेंस है, ये MTK में नहीं होता। ओके, इसमें नहीं होता, MTK, ये वाला REXT CPU के अंदर ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये समझ लो। ओके, MTK में नहीं होगा, क्वेलकॉम में होगा। क्वेलकॉम में भी पुराने मॉडल्स में है, ज्यादा नए मॉडल्स में ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कोई और मॉडल, जैसे कि रेडमी। ठीक है, तो आपको सर्किट डायग्राम पढ़ना आ जाएगा तो आप कोई सा भी मॉडल पढ़ सकते हो ना। ठीक, तो उसका टेंशन लेना ही नहीं है, हमें देखना है कि उस मॉडल का अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस का दिया रहेगा तो सही है, नहीं दिया तो आप सर्किट डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो 9 पावर रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। सीपीयू इसमें कौन सा होता है, क्वालकॉम। यहाँ आपको देखने पे क्या है, बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए। इससे पहले हमने स्लो स्पीड, हाई स्पीड, डिस्प्ले का यही देखा ना, इसमें ज्यादा लगे हुए हैं, यानी ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो अभी आपको वहां पे 4.02 के दिखा था, ठीक, किसके लिए था वो, हाई स्पीड के लिए था। किसके लिए था, 100 ओम्स था वो, स्लो स्पीड के लिए था। 1.4 के किसके लिए था, डिस्प्ले के लिए था। तो इसे देखने की अब जरूरत थोड़ी नहीं, ठीक है। आइडिया मिल गया इससे, आगे देखते हैं। तो हम इसका बीट मैप भी खोल लेते हैं यहाँ से, फिर खोलते हैं स्कीमेटिक्स, लेआउट और स्कीमेटिक PDF। तो लेआउट बिटमैप जैसा ही होता है, ठीक है। तो अभी हम किसको किसको कंबाइन करेंगे, स्कीमेटिक को कंबाइन करेंगे, ओके, और बिटमैप को करेंगे, ठीक, और रेजिस्टेंस वैल्यू को करेंगे, जिससे कि खिचड़ी ज्यादा ना पके वहां पे, है ना। ओके आकाश, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6.04 के वाला, क्या ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किनारे का है ये, CPU के किनारे का है, जुड़ा हुआ है ना, है जुड़ा हुआ गुप्ता जी। इसे भी जूम कर लो। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है WLAN। अगर ये मिस हो गया तो क्या होगा, वाईफाई काम नहीं करेगा। अब आप क्या काम करो, वाईफाई आईसी पे काम करो, वाईफाई आईसी का वोल्टेज चेक करो, वाईफाई आईसी चेंज करो, वाईफाई आईसी का DR चेक करोगे, है ना।
तो सबसे पहले अगर जो काम किया हुआ उसे फिर से हमें करना चाहिए। ठीक है, मान लो ये बॉल ही ड्राई रह गया सीपीयू का, जैसे आपके हैंड स्किल अगर कमजोर है और ये बॉल ड्राई रह गया, तब भी तो वाईफाई का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक, नहीं कनेक्ट हुआ। क्लियर? ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे, ये सब ग्राउंड नहीं है तो इन्हें देखने की जरूरत नहीं है। 10K का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो क्या वो ग्राउंड है? ग्राउंड नहीं है, इधर वोल्टेज आ रहा, तो इसे भी देखने की भी जरूरत नहीं है। 22 ओम्स यहाँ लिखा हुआ, 22 ओम्स वाला क्या ग्राउंड है? नहीं है ना? ठीक, आगे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ओके, तो जो मेन मोटिव है आपको समझाने का वो है कि ये रेजिस्टेंस आपके नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, वो सब जैसे कल टच का सेक्शन पढ़ाया था ना, एक तरफ सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा और एक तरफ रेड है, रेड मतलब वोल्टेज की लाइन है, पावर की तरफ करेगा। ठीक है, तो 1.4 के यहाँ भी डिस्प्ले से रिलेटेड है ना? कैमरे का भी होता है, किसका होता है? कैमरे का भी होता है। 4.02 के है, तो हाई स्पीड वाला था, है ना? ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया? तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है पर बहुत काम का टॉपिक है, इस पे आपको लापरवाही नहीं करना है। जब भी आप सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हो तो इन कंपोनेंट्स को जरूर देखो। ठीक है, तो कौन सा मॉडल है ये? रेडमी 9 पावर 6115 लगा हुआ है, SDM 6115। ठीक है, इसके ऊपर जैसे पोको X2 है, उसमें देखते हैं क्या ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हो गया ना, सीपीयू के ऊपर होता है सारा गेम। तो पोको X2 है, हार्डवेयर सॉल्यूशंस, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड। ठीक है, कंपोनेंट नेम, चार्जर डेटा और रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड, ये सारा कुछ आपको अब तक समझा दिया गया है ना? तो 6.04 के किसके लिए था? वायरलेस के लिए था। किसके लिए था? वायरलेस के लिए। ठीक, 3.01 के, अब यहाँ पे आपको 1.4 के का नहीं दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, अब नहीं है ना? यहाँ 3.01 के का है। ओके, तो 3.01 के वाला भी देखते हैं किस लिए है ना? लेआउट एंड डायग्राम। कंबाइन, कंबाइन और कंबाइन। ठीक है, बिट मैप नहीं, अभी हम लेआउट से ही देख लेंगे। ठीक, बिट मैप बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा टफ काम भी देते हैं आपको, क्यों गुप्ता जी? ठीक है, तो ये 6.04 के वाला देखते हैं पहले, फिर 3.02 वाला देखेंगे, है ना? ये सीपीयू है, उल्टा है इसमें, है ना? होगा ये ये कहीं और तो नहीं घूम गया? और घूम, तो ये पार्ट नंबर इसका R3200, इधर कैपेसिटर है, तो यहाँ पे है R3600, है ना? दोनों 6.04 के, 3600 और वो, तो देखने पे मिलेगा क्या है ये? वायरलेस के लिए है, डब्ल्यू लैन के लिए है। ठीक है, ओके, दोनों वाईफाई के लिए है। ठीक है, दो वाईफाई के लिए क्यों है?
दो वाईफाई के लिए हम्म दो है, हम्म एक ब्लूटूथ होगा या तो एक वो होगा क्या, डब्लू लैन लिखा है तो होगा थोड़ी ना। लाइन देखनी पड़ेगी सर पहले यहाँ से। ठीक है, किसके लिए होता हो, देखो दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू पे है। ठीक है, लैन 0 और लैन 1। ठीक है, जैसे RX 0 की लाइन है और RX 1 की लाइन है। ठीक है, दोनों लाइन सेम सेम। दोनों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वाईफाई से ही संबंधित है। आगे ये 3.01 वाला देखना है ना, 3.2 TP, दो रजिस्टर। ठीक, यहाँ नहीं लगा हुआ, ये वाला रेजिस्टेंस है R3603। R3603 किसके लिए है, QREFS CXO REXT। ठीक है, किसके लिए है, वाईफाई के लिए सर, है ना, QREFS CXO REXT। अब ये किस आईसी में लगा हुआ है, U3100 वाईफाई नहीं है, ये कौन सी आईसी है, CPU है ना। तो अभी इसमें देखो V6 और AU41 दोनों एक ही तरफ बना के रखा हुआ है ना। तो PM7150 BB PLL, जितने भी PLL की लाइंस होंगी, ठीक है, जितने भी PLL है, वो सर्किट का एक रिक्वायरमेंट होता है जो कि पूरा होना चाहिए। तो अगर ये रेजिस्टेंस घट गया तो क्या होगा, क्लॉक नहीं जनरेट होगा बेस बैंड के लिए, और नो सर्विस हो जाएगा, नॉन बेस बैंड हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है गुप्ता जी, तो ये CPU से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट। ठीक है, CPU ज्यादा कंपोनेंट इंपॉर्टेंस है नहीं, देख लिया यहाँ पे। तो अभी यहाँ देखने पे जब 7150 CPU आया तो आपको पता चला कि 7150 में डिस्प्ले वाला काम खत्म हो गया, 1.4 के रेजिस्टेंस अब नहीं लग रहा, ये अंदर CPU के अंदर ही होगा, है ना, किसके अंदर होगा, CPU के अंदर ही होगा। तो मान लो वो सर्च करना है कि वो कौन सा पिन होगा। ठीक है, तो आप REXT सर्च करोगे तो आपको दिखने लगेगा जितने भी REXT होंगे इसमें, QREFS, WLAN REXT। ठीक है, यहाँ पे 100 ohms 100 ohms के दो है, REF 100 ohms किस में लग रहा था, स्लो स्पीड वाले में लग रहा था ना। ठीक है, तो पुराना जनरेशन का अगर आपको काम पता है तो उससे आप नए जनरेशन का काम का भी अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, QREFS, तो इसमें कितने REXT है, सारे दिख गए। ठीक है, क्लियर। इस रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड, इसमें कोई डाउट रह गया आपको, नहीं ना, कर लोगे काम।